प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो उस जाति पर, उस कौम पर, उस देश पर क्रोध करता है जो उसके विश्वास को नकार देते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, और प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम च मांगती हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम आपको एक बात पहले भी बता चुके हैं कि विश्वासी जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके वचन पर चलते हैं। अविश्वासी जो विश्वासी के साथ रहते हैं, बेशक वो प्रभु पर ईमान नहीं लाते। तीसरे, बेविश्वासी लोग जो प्रभु से दूर रहते हैं और यीशु मसीह के नाम से घृणा करते हैं। लेकिन आज की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध तब भड़कता है जब वो किसी जाति या कौम या किसी देश के लोगों पर दया करता है। अब बात अभी पूरी मेरी नहीं हुई, यानी कि परमेश्वर तब क्रोध करता है जब वो किसी जाति, कौम, देश पर दया करता है, तब वो लोग प्रभु को तुच्छ जाने, बेविश्वासी करें। पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं करेगा, चलो हम उस तरफ चलते हैं, उनके देवता बड़े हैं, उस तरफ चलते हैं, उनके देवता बड़े हैं। ऐसी बातें जो करने वाले लोग होते हैं, वो परमेश्वर की निगाह में नाश होने के काबिल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को तुच्छ जानते और परमेश्वर के द्वारा दी गई हर आशीष, बरकत, अच्छाई, भलाई को पाने के बाद भी अनाज्ञाकारी बन जाते हैं। कैसे? जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन में यहूदियों, फरीसियों, सदूकियों और प्रधानों, अधिकारियों और आम जनता के बीच में ऐसे ऐसे चमत्कार किए, ऐसे ऐसे प्रभु की महिमा के काम किए कि लोग जान गए कि हो सकता है ये भविष्यवक्ता हो जो आने वाला था। लेकिन जब उसने इनको रोटी देनी बंद कर दी, इनकार कर दिया कि आत्मिक भोजन करो, शारीरिक भोजन मत खाओ, तब सारे के सारे उसके विरोध में उठ खड़े हुए। तब परमेश्वर का वचन उठा कि सब जातियों ने क्यों उद्यम मचाया है, सब देशों के लोगों ने क्यों कहर बरपाया है। अब सुनिए, असल में परमेश्वर ने इनको भरपूरी से दिया था, क्योंकि उन्होंने प्रभु के साथ विश्वास की कमी
नहीं होने दी थी। कब? जब उनको सब कुछ मिलता रहता था। आप लोग जो सुन रहे हैं या आप लोगों को आगे सुनाएंगे, अगर आप लोग रास्ते में तिरमुहानी पर खड़े हो जाएं, तिरमुहानी जिसको आप टी रोड कहते हैं, तब आप क्या करेंगे? वैसे तो वो चौरस रास्ता होता है, क्योंकि एक रास्ते पर आप खड़े हैं, आगे 3 रास्ते हैं। आपको मालूम है कि सीधा रास्ता परमेश्वर की ओर जाता है, लेकिन आप सोचते हैं कि शायद ये जाता हो या ये जाता हो। आप बेविश्वासी हो गए। अगर आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर का पितर आत्मा आपको सही मार्ग पर ले जाएगा। लेकिन यदि आप दूसरों के सामने ये कहें, भाई बात यह है, हमने प्रार्थना कर दी है, अब तुम अच्छे हो या ना हो ये मुझे कोई मतलब नहीं है, ये काम अविश्वासी का है। और विश्वास करने वाला एक ही बात कहता है, जाओ भाई हमने प्रार्थना कर दी है, तुम चंगे हो जाओगे, तुम विश्वास में मजबूत रहना। तब क्या होता है? तब उसका काम, जिस काम के लिए प्रार्थना की होती है, वो हो जाता है। लेकिन यहां लोगों ने, असल में ये इजरायली लोगों के लिए ही था, क्योंकि वो जब तक परमेश्वर सब कुछ देता रहा, उनके घरों में किसी बात की घटी कमी नहीं हुई और वो परमेश्वर के वफादार रहे। मगर जब वो परमेश्वर का वही विश्वास तोड़ देते हैं और दूसरों से नाता जोड़ लेते हैं और उससे मुकर जाते हैं और विश्वासघात कर देते हैं, तब परमेश्वर का क्रोध उन पर बहुत बुरी तरह से भड़कता है। क्योंकि हमने वचन में बताया था कि परमेश्वर हर काम अपने नाम की पवित्रता की खातिर करता है, लोगों की खातिर नहीं करता। अगर लोग उसे अपवित्र ठहरा देते हैं तो परमेश्वर आग में जला देता है। आप जानते हैं कि आकान ने चोरी की और उसके पूरे घराने को, उसके साजो सामान सहित पहले पत्थरवाह किया गया, फिर उनको जीवित आग में जलाया गया। जो लोग मूसा के 40 दिन परमेश्वर के पास रहने के बावजूद कि उनका मूसा परमेश्वर के पास उनके लिए आशीष लेने गया है, मुकर गए और बछड़ा बना के उसकी पूजा की, तब परमेश्वर ने उनको भी कम से कम 23,000 लोगों को आग में जला दिया था। सुनिए, मगर वो उन लोगों को छोड़ देता है जो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु पर भरोसा करके और अपना आप घर बार भी अपना छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेते हैं और यहां तक कि अपने प्राणों का भी सरफा नहीं करते। प्रभु परमेश्वर केवल उनकी सहायता करता है। उनमें से कईयों लोगों के प्राण भी यहां तक आ चुके थे कि अब बहुत हुई के हुई, लेकिन वो डरे नहीं। ऐसे लोगों पर परमेश्वर मेहरबान रहता है। वो अपनी गवाही खुद ही देता है कि ये देखो, ये मेरे लोग हैं। एलिया ने कहा मुझे मौत दे दे, उसको जीवित रथ में परमेश्वर लेके गया। ये लोग जीवन मांगने वाले हमेशा मर जाते हैं, लेकिन जो परवाह नहीं करते। आप जानते हैं कि शद्रक मेशक अबदनगो को जीवित आग में फेंक दिया। उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं, वो ऐसे आग में गिरे जैसे पानी के तालाब में गिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, ऐसे लोगों से वो विश्वास की पूरी उम्मीद करता है और उनके प्राणों को भी बचा लेता है। परमेश्वर जानता है कि वो कौन से लोग हैं और
उनका विश्वास कितना बड़ा और मजबूत है, वो कभी अविश्वासी नहीं हो सकते। ऐसे लोग विश्वासघाती अगर हो जाए तो परमेश्वर उनको फौरन नाश कर देता है, उनका इंतजार नहीं करता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो उनको ऐसे तरीके से भी नाश करता है कि कोई नहीं जानता कि वो मनुष्य कहाँ है, किस हाल में है। लेकिन कई बार अच्छे लोगों को भी परमेश्वर गायब कर देता है, जैसे हनोक को किया था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे नूह, जिसको हमारे परमेश्वर ने नाव बनाने के लिए कहा और उसको नाव बनाने में 300 वर्ष लगे थे और उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज सुनिए, द लॉर्ड। इसके बाद हम बताते हैं कि परमेश्वर ने उसके द्वारा सृष्टि नए सिरे से रची थी। ये सारी जनता जो संसार में बिखरी हुई है, अपने अपने देवताओं पर, ईश्वरों पर घमंड करती है, मान करती है, उनको ही परमेश्वर और खुदा और रब समझती है। ये सब नूह की संतान है। ये वो ही नूह है जो मदिरा पीकर नंगा हो गया था और उसके बेटे ने उसको देखकर शोर मचाकर ठट्ठा किया था। लेकिन फिर भी उसके दूसरे बेटों ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया कि हमें अपने पूर्वजों का मान आदर करना है। उन्होंने ऐसे खड़े होकर पीछे की ओर मुड़ते हुए अपने पिता के ऊपर चादर डाल दी। सुनिए, क्योंकि ये लोग हमेशा परमेश्वर का आदर मान करते हैं। अब देखिए, अय्यूब की बात बताते हैं। अय्यूब का परमेश्वर ने केवल उसके जिस्म को छोड़कर, उसकी बीवी, क्योंकि वो एक तन थे इसलिए उसके जिस्म को छोड़कर परमेश्वर ने उसका सब कुछ शैतान के द्वारा नाश करवा दिया। उसकी पत्नी ने कहा कि परमेश्वर को बुरा भला कह, उसने तेरा सब कुछ नाश कर दिया है, तेरे पास क्या बचा है? तेरा तन है वो भी फोड़ों से भरा हुआ है। उसने कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था, नंगा जाऊंगा। जिसने दिया है उसने ले लिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, इसके लिए उसको परमेश्वर ने दुगना वापस किया, एक शब्द के लिए कि परमेश्वर ने दिया है, उसने ले लिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। आप भी याद रखिए कि आपका जो कुछ संसार में है, चाहे आप अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं या उनके बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं या अपने भविष्य के लिए इकट्ठा करते हैं, आपके किसी काम नहीं आने वाला। क्यों? अगर आप इकट्ठा करते हैं तो आप याद रखिए, आप परमेश्वर के अविश्वासी लोग हैं। और वचन कहता है, विश्वासी का अविश्वासी से कोई नाता नहीं होता, लेकिन अविश्वासी जबरदस्ती उसके साथ चलता है कि शायद ये टुकड़ा फेंके और मैं उठा लूं और तंदुरुस्त हो जाऊं। कैसे? जैसे अलीशा का सेवक गेहूं, अलीशा कहता है एक तिनका तक नहीं लेना, एक धागा तक नहीं लेना, एक सूत तक नहीं लेना। और गेहूं जी ने क्या किया? 2 जोड़ी वस्त्र, थोड़ी सी चांदी और कुछ थोड़ा सा और सामान लेकर अपने घर छुपा दिया। उसने सोचा कि उसका उस्ताद, उसका गुरु सोया हुआ है, मगन है, परमेश्वर से बातें कर रहा है, जबकि परमेश्वर एलीशा को सारी फिल्म दिखा रहा था कि देख, नमान कोड़ी का कोड कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके खानदान पर लगेगा। और ऐसा ही हुआ। सुनिए, अगर हम खाने पीने की वस्तु को बेकार करेंगे तो भी हम
अविश्वासी हैं। यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। कितने? 5 रोटी और 2 मछली से। 5,000 लोग केवल उसमें पुरुष थे, बाकी स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े और हो सकता है उनके साथ कोई और भी हो। कम से कम 20-25 हजार लोग उस समय थे। जब सब खाना खाकर तृप्त हो गए, डकार मार लिया कि प्रभु मजा आ गया, आनंद आ गया, मछली खाई, रोटी खाई, आनंदित हो गए। लेकिन यीशु ने देखा कि जहां वो खड़ा है वहां पर अभी भी रोटियों के जो टुकड़े हैं, जो यीशु ने तोड़ तोड़ कर दिए थे, उनका ढेर लगा हुआ है और मछलियों का भी ढेर लगा हुआ है। तब यीशु ने क्या कहा? ये सारे टुकड़े बेकार ना जाएं, इनका एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ना, सब इकट्ठे कर लो। अरे जो जूठन छोड़ने से मना करता है वो आपको कैसे किसी बात में खटी होने देगा? अब सुनिए, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है जब हम लोग बेविश्वासी हो जाते हैं। सुनिए, दानियल की बात सुनिए। दानियल को बात परमेश्वर की है, परमेश्वर ने ही उसकी परीक्षा की होगी। उसको शेरों की मान में फिकवा दिया गया। शेरों की मान ऐसी होती है कि जैसे एक कमरा बना हुआ हो और ऊपर से एक बहुत बड़ा छेद हो और उसके नीचे एक लकड़ी का फट्टा लगा हो, ताकि जिस पर कोई स्लिप करके, तिलक कर, फिसल कर नीचे गिर जाए और ऊपर जाने का कोई मार्ग ना हो। इसी तरह वो बाहर नहीं जा सकते। दानियल को फेंका गया, लेकिन दानियल विश्वास में मजबूत था। उसका बाल बांका भी नहीं हुआ। और यहां वो हमारा सूरज प्रमाणिक फिर कहता है जिस राजा ने यहोवा परमेश्वर के मानने वाले को शेरों के पिंजरे में डाला था, उसी ने ही हुक्म दिया कि जिस परमेश्वर को दानियल मानता है, सारे के सारे उसके आगे अपना सर झुकाएं और उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, अब आप बात सुनिए कि ये सब बातें हम क्यों सुनाते हैं? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर जिस देश में लोग परमेश्वर के बेविश्वासी हो जाएं, उसको तुच्छ जाने, उसके काम की सराहना ना करें और अपने ईश्वर देवताओं के आगे झुककर नमन करें, उनकी तारीफ करें, सिताइश करें, महिमा करें, परमेश्वर कहता है उस नगर में अगर नूह, दानियल और हाँ एक बात और, अयूब भी हो, यानी कि तीनों जन उस शहर में हो, तब भी वो उस देश को सत्यानाश करेगा। लेकिन नूह, दानियल और अयूब अपनी धार्मिकता के कारण अपना बचाव कर सकते हैं। यानी कि जो उनके जैसे लोग होंगे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? वो विश्वास में अटल थे, दृढ़ थे, मजबूत थे, स्थिर थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर ये तीनों लोग हों तो भी ये उस देश को नहीं बचा सकते, केवल अपना बचाव कर सकते हैं। क्योंकि मैं उस देश में तलवार भी चलाऊंगा, मरी फैलाऊंगा और उसमें वो ऐसा ऐसा नाश करेगा कि जिसको कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए आप लोग परमेश्वर के विश्वास पर कभी भी इधर उधर नहीं जाइएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आप मर जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि मरना एक दिन है, इसके बारे में आपको नहीं मालूम कि कब मरना है। हम हमेशा याद करते हैं पतरस की बात।
वो कहता है, प्रभु इस डेरे को गिराए जाने का समय नज़दीक है। ये बात बड़ी सोचने वाली है। ये डेरे जो हमारे शरीर हैं, ये डेरे हैं हमारे, जिसमें हम परदेशी होकर रह रहे हैं। हम का मतलब है हमारा आत्मा जो परमेश्वर ने इस डेरे में रखा हुआ है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है अगर वो तीनों भी उस देश में हो, वो अपना बचाव कर सकते हैं लेकिन किसी और का बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि यहोवा का क्रोध ऐसे देश, ऐसी कौम पर ऐसा भड़कता है कि उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए एक वचन पढ़ते हैं, यहेजकेल 14 अध्याय उसकी 21वीं आयत में। सुनिए, क्योंकि प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हो जाए। हालेलुया। समय कम है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमेन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।